फिक्र पड़ गई है। बहुत हो दिया है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं सोच रही थी कि आपके साथ ऐसा क्या शेयर करूँ जो कि बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही यूनिक हो। तो जी अगर तो रेसिपीज़ की बात करें तो यूट्यूब पर रेसिपीज़ और कुकिंग चैनल्स की तो बहुत भरमार है। और क्योंकि मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, सिर्फ सिंगल रेसिपी या कुकिंग चैनल नहीं है, तो इसलिए जो है वो सिर्फ रेसिपीज़ पर कंसंट्रेशन जो है वो मैं नहीं कर सकती। तो फिर यही सोचा कि चलें अपनी जो भी जैसी भी सादा सी सिंपल सी रूटीन है डेली, वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे यही आसान लगता है और इसी में मज़ा भी आता है। इसी रूटीन के दौरान जो भी रेसिपीज़ होती हैं, जो भी घर में बनता है दोपहर में और रात में और सुबह नाश्ते में, वो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और ये तो मेरी सिस्टर्स जानती होंगी कि रूटीन लाइफ में कभी हम बहुत जो है वो स्पेशल बना रहे होते हैं, तो कभी हम बिल्कुल सादा सिंपल सी जो है वो कुकिंग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जी यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ आज मैं बल वाले पराठे बना रही थी और साथ में भुजिया। 2 अदद अंडे तोड़कर मैंने भुजिया में डाले थे और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये अरूज, ये चाचू को दे आओ जल्दी से, थोड़ी सी हो ही गई, ये दे आओ। इस भुजिया में मैंने सिर्फ 2 प्याज, 2 सब्ज़ मिर्ची और 1 टमाटर डाला था और बाद में 2 अंडे मिक्स किए थे। तो ये इतनी मज़ेदार भुजिया बनती है और पराठों के साथ तो बहुत ही लजीज लगती है। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सिस्टर आप ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो जब पराठे बनाए जाते हैं तो घी या ऑयल जो है जिससे भी आप पराठे बनाते हैं, ज़ाहिर है वो इस्तेमाल होता है। पराठे में तो घी डलता है और अगर आप घी जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं, ऑयल जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर आप फुल्का ले लें, घी ना लगाएं या ऑयल ना लगाएं। इट्स अप टू यू, जैसे आप अपने लिए बेहतर समझें वैसे ही कर लें। ये ले, पापा को पूरी दे दो जितनी चाहिए उन्हें। मेरे हस्बैंड को भुजिया के साथ पराठा बहुत ही मज़े का लगा, बल्कि उन्होंने कभी जो है वो एक से ज़्यादा पराठा नहीं खाया, लेकिन आज वो कह रहे थे कि आधा पराठा और ले आओ। तो यहाँ पर जी मैं माहम की प्लेट लगा रही थी और भुजिया के साथ माहम अचार भी ज़रूर लेती है। तो माशाल्लाह से जी मज़ेदार सा नाश्ता हम सब ने किया और उसके बाद बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए और मेरे हस्बैंड भी अपने काम के सिलसिले में मुरब्बे चले गए। मैंने सुबह चाय के और नाश्ते के सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए और वॉश करने लगी। इसके बाद मैंने सोचा था कि आटा गूंद लूँगी और फिर सालन बना लूँगी। एक्चुअली जी मेरी जो मेड है वो उसने काम छोड़ दिया था और उसका कुछ घरेलू मसला था जिसकी वजह से उसने आना छोड़ दिया। बहुत अच्छी बच्ची थी और मुझे जो है वो पिछले कुछ महीनों से बहुत आसानी रही, लेकिन अब एकदम से सारा काम दोबारा मेरे पर आन पड़ा था। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन और ये 1 किलो माशाल्लाह से चिकन है जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से फ्रीज़ किया हुआ था। और यहाँ पर जी मैंने थोड़े से घी में खड़े मसाले शामिल किए हैं और उसके बाद ये मैंने 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज और 2 अदद सब्ज़ मिर्चों को बॉयल करके ठंडा करके चॉपर में इनकी एक पेस्ट सी बना ली है। तो प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की ये जो पेस्ट मैंने इसमें शामिल की है, इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है और इतनी ज़बरदस्त अरोमा और खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। और बेसिक मिसालों में जी ये देखिए नमक है, हल्दी है, सुर्ख मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है और धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर है। और ये 1 टेबल स्पून भर के बीच में जाएगा, जबकि हल्दी इसमें ½ टेबल स्पून थी या 1 टीस्पून लगा लें।
तो ये तमाम मसाले बीच में डालकर इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मैंने चिकन जो है वो इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ मैं अपनी बहनों को ये बताती चलूँ कि ये चिकन को बनाने का आसान तरीन तरीका है और जो है वो इंस्टेंट तरीका है, यानी इससे चिकन जो है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। मसाला चूँकि पहले से ही अच्छे से ब्लेंड हुआ था, तो उसको भूनना बिल्कुल भी उसमें टाइम नहीं लगा। मज़ीद ये कि जब आप इसमें चिकन डालेंगे और थोड़ी देर उसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें दही शामिल कर दें। दही शामिल करने से चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाएगा और लजीज तो इतना होगा कि ये आपको खाकर ही पता चलेगा। तो यहाँ मैंने भी जी आधा कप के बराबर दही थी जो मैंने इसमें शामिल कर ली। दही को हमेशा फेंट लिया करें, क्योंकि वरना बाज़ औक़ात बीच में गुठलियाँ सी रह जाती हैं। अच्छा, ये जो धनिया मैंने डाला है ये मैंने भूनने से पहले ही डाल दिया है, यानी अभी मैंने चिकन को एक दफ़ा फिर से भूनना है। और ये धनिया पहले डालने का मकसद ये होता है कि धनिए का जो एक टेस्ट होता है वो भी चिकन में आ जाता है। तो मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ कि थोड़ा सा धनिया जो है वो मैं चिकन को भूनने से पहले ही डाल देती हूँ और बाकी का धनिया जो है वो चिकन जब पूरा रेडी हो जाता है उस वक्त ऊपर डालती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं तैयार हो चुकी थी क्योंकि आज मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था और मेरी दाढ़ जो है उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से सालन बना लो और उसके बाद जो है बच्चों की छुट्टी का टाइम हो रहा है तो फ़ौरन निकलना है। मैंने सोचा सालन बनाने से पहले ही मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत जल्दी डाल देते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो यहाँ मैं ज़रा आराम से अब चिकन को हैंडल कर रही थी ताकि कोई भी छींटा वगैरह मुझ पर ना पड़े कपड़ों पर। और चिकन तकरीबन हमारा जी डन हो चुका था। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने जूलियन कट काट कर इसके ऊपर डाल दी और बाद में थोड़ा सा धनिया जो है वो मैंने ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दिया। तो माशाल्लाह से जी हमारा सालन बनकर रेडी हो चुका था और सालन जो है ये बहुत ही टेस्टी बना था, ये आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि इस सालन के साथ जो है वो नान खाए जाएं। तो नान जो है मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जब हम वापस आएंगे बच्चों को स्कूल से लेकर तो फिर वापसी पर नान ले लेंगे। तो यहाँ पर जी दाढ़ की ट्रीटमेंट के बाद हम लोग जो है वो आइसक्रीम खाने आ गए, क्योंकि दाढ़ की ट्रीटमेंट में आइसक्रीम ज़रूरी होती है, बाज़ औक़ात डॉक्टर ख़ुद एडवाइस करते हैं तो मैं भी यहाँ पर आइसक्रीम खा रही थी। मुझे वनीला पसंद थी तो मैंने वनीला फ्लेवर ले लिया, जबकि मेरे हस्बैंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रहे थे। तो बस जी आइसक्रीम का मज़ा लेने के बाद फिर हम लोग ताज महल में आए। यहाँ मेरे हस्बैंड ने जो है वो नान और साथ में कुछ बारबेक्यू ऑर्डर दिया हुआ था, वो इन्होंने अपना ऑर्डर यहाँ से कलेक्ट किया और फिर हमने स्कूल से बच्चों को ले लिया। खाने में क्या है? अच्छा, खाने की अभी फिक्र पड़ गई है। बहुत जल्दी है। खाने में बाबा ने नान और टिक्का पीस लिए। तो अपनी बोतल में से बेटा पानी पियो ना। I have infinite water. उसे दो। यार 2 मिनट में ही घर से आना। गर्मी हो गई है ना बहुत। चलो अभी इंशाल्लाह ताला घर पहुंच जाए। और ये क्लिप जी नेक्स्ट डे का है। सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने फ्रिज में से सारी चीज़ें बाहर निकाल ली और फ्रीज़र में से भी सारी चीज़ें बाहर निकाल दी। अब चूँकि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो जाहिर है फ्रीज़र में हमें आइस क्यूब्स बनने के लिए और साथ में बर्फ़ के गोले वगैरह बनने के लिए रखने होते हैं। तो सर्दियों में इतनी बर्फ़ जम चुकी थी कि गोले रखने की जगह ही बाकी नहीं रही थी। इसके अलावा चूँकि पिछले अरसे में रमज़ान जब गुज़रा है तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल रहा फ्रिज का और ख़ास तौर पर फ्रीज़र का, तो इसलिए एक दफ़ा क्लीनिंग इसकी होनी ज़रूरी थी। तो मेरे हस्बैंड को तो पता नहीं था कि मैंने फ़्रिज की आज क्लीनिंग करनी है, उन्हें पता नहीं था। वो बच्चों को जब स्कूल छोड़ने गए तो वापसी पर सारे बेकरी आइटम्स और सब्ज़ी साथ में गोश्त वगैरह ले आए। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो गई हर चीज़ को संभालना।
और मुझे अंदाज़ा हुआ कि फ़्रिज जो है वो हमारे आधे किचन के सामान को तो फ्रिज ने अपने अंदर जो है वो समेट रखा होता है। तो यहाँ जी मैंने स्कॉच क्लीनर से जो है वो स्पंज के साथ मैंने अच्छे से फ्रिज की नीचे वाले हिस्से की भी अच्छे से सफाई कर दी और ऊपर वाले हिस्से की भी। उसके बाद ये जो रैक्स हैं इनको मैंने अच्छे से पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने ड्राई क्लॉथ के साथ इसको ड्राई किया और फिर मैंने इनको बीच में सेट कर दिया। फ्रिज माशाल्लाह से क्लीन होने के बाद चमक रहा था और दिल मेरा बहुत खुश हुआ। हमेशा साफ़ चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो सफाई इसीलिए निस्फ़ ईमान है। सालन चूँकि आज मेरे हस्बैंड ने बना लिया था तो मैंने भी फिर दिल खोल कर फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया, यानी अच्छा खासा टाइम लगाकर इसको मैंने आज क्लीन किया। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मेरा फ्रिज किस तरह से चमक रहा है। तो अगर आपने भी सर्दियों के बाद अभी तक अपने फ्रिज की क्लीनिंग नहीं की तो कर लें, ये बेहतरीन वक्त है। इसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लीनिंग के बाद जी फिर मैंने जो मेरे हस्बैंड ने मटर और साथ में कीमा बनाया हुआ था और बिल्कुल जो है वो अपने लास्ट मोमेंट पर था, यानी कि सिर्फ उसमें से थोड़ा सा पानी ड्राई करने वाला रह गया था, वो मैंने ड्राई कर लिया। और कल रात में मैंने थोड़े से राइस बनाए थे, वो भी मैंने लंच के लिए गरम कर लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरे घर की ये सिंपल सी किचन की रूटीन और कुकिंग की रूटीन पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।